हमारी बैलेंस। ठीक, अब इसका नाम लिख लेते हैं। चलिए, ये क्या है? ये तो सिंपल आयरन है। ठीक, अच्छा, रेड हॉट आयरन, किताब में आपको यहाँ रेड हॉट आयरन लिखा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेड हॉट आयरन का क्या मतलब होता है। ठीक, आप आयरन भी लिखा पाएंगे और रेड हॉट आयरन भी लिखा देख सकते हैं। रेड हॉट आयरन का मतलब हुआ कि हमने आयरन को बहुत गर्म कर दिया है। फायदा क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी अच्छी हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये है कि कोई भी बैरियर नहीं है, अब एकदम से बढ़िया तरीके से रिएक्ट करेगा। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसमें कोई भी एलिमेंट केमिकली एक्टिव हो जाता है, रिएक्ट करने लगता है, अपने आयंस दे सकता है। ये बड़ी बड़ी बातें 11th में पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी का नाम भी शायद आप सीबीएसई में तो नहीं पढ़ेंगे इस रेफरेंस में, पर आपको बता रही हूँ आईसीएसई में कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टेट बोर्ड में कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे वो स्टूडेंट्स जो इन बोर्ड से संबंधित है, एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाती है गर्म करने से। एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाने का मतलब है कि अपने सारे बैरियर तोड़ देगा, केमिकली एक्टिव हो जाएगा। केमिकली एक्टिव होगा तो अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, रेड हॉट आयरन का ये मतलब हुआ। एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, इस क्लास के संदर्भ में समझ पाएंगे। या अगर आप आयरन में लिखा देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर रेड हॉट आयरन लिखा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये कौन है भैया? ये है हमारा स्टीम। ये कौन है? अब आपको इसका नाम याद नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं आयरन सेकेंड थर्ड ब्रैकेट क्लोज ऑक्साइड। ठीक है, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। हालांकि इसको मैग्नेटाइट नाम से भी जाना जाता है, मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेटाइट। ठीक है, ई है ये मैग्नेटाइट। चलो, ये कौन है? इसको तो आप जानते ही हैं, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन है। चलिए, ये क्लियर हो गया आपको? अगर ये क्लियर हो गया तो नामकरण भी हो गया। नामकरण करने के बाद एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, वो ये कि आयरन के साथ हो सकता है आपको एस लिखा मिले। एस लिखा मिलेगा ही, एस मतलब सॉलिड, यानी ये सिंबलाइज करता है कि ये सॉलिड है आयरन। ऑफ कोर्स सारे मेटल सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे आपको जी लिखा मिलेगा। जी क्यों? क्योंकि भैया स्टीम से रिएक्शन करा रहे हैं। स्टीम मतलब भाप, और भाप क्या होती है? गैस होती है। चलो, बहुत बढ़िया। ये क्या है? आयरन पर ऑक्सीजन की एक लेयर अगर आ जाएगी तो वो कोई लिक्विड तो बन नहीं जाएगा, ना गैस बन जाएगा। कौन रहेगा? वो रहेगा सॉलिड। और हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन तो होती ही है गैस, आपको पता ही है। ठीक है ना? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं किताबों में आप ये भी लिखा पाएंगे कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। कितना हाई टेम्परेचर होता है? तो आपको लिखा मिल सकता है 700 डिग्री, बहुत हाई टेम्परेचर है। ठीक है, हालांकि अगर आप ये टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, इक्वेशन के साथ थ्योरी में मेंशन कर देंगे कि व्हेन आयरन इज हीटेड एट अ हाई टेम्परेचर विथ स्टीम इट फॉर्म्स